वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान यानी आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। इससे हर बार सेंट्रल टीईटी में कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 4, 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि 2015 में 7 नंबर का, 16 में 7 नंबर का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सीडीपी के बाकी चैप्टर्स का जो है वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ये सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हुआ है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। सेकंड ऑप्शन है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। थर्ड ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। और फोर्थ ऑप्शन है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही है तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो है ये नहीं देखा जाता है कि कौन दृष्टिबाधित है, किसी को क्या प्रॉब्लम है टीचिंग से रिलेटेड। इसमें सारे विद्यार्थियों को, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, हर तरह के बच्चों को साथ में पढ़ने का अवसर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि समावेशी शिक्षा सबके साथ की बात करती है। तो आप इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकेंड ऑप्शन है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है जो निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है। तो इसमें ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि समावेशी शिक्षा में चाहे कोई दृष्टिबाधित हो, चाहे बैकवर्ड चिल्ड्रेन हो, हर तरह के बच्चों को साथ में शिक्षा देने की बात की गई है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है आपका। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो जैसा कि समावेशी शिक्षा में सबकी शिक्षा सबके साथ की बात हो रही है, तो इस तरह से आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इस तथ्य का अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य का अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जुलाई 2013 में पूछा गया है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। सेकेंड ऑप्शन है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है परंपरागत मनोवैज्ञानियों का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है वातावरणीय कारकों को प्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो इसमें आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जुलाई 2013 में पूछा गया है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त
निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? सेकंड ऑप्शन है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? थर्ड ऑप्शन है, क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? और फोर्थ ऑप्शन है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? अब समावेशी शिक्षा में सबकी शिक्षा सबके साथ की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है कि एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो किसके अतिरिक्त? तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में सब लोग बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए आपका ये थर्ड ऑप्शन गलत होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी फरवरी 2014 में पूछा गया है। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थी द्वारा स्वीकृत हेतु आत्मकथा व क्रोध का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है आघात्मकता यानी शॉक्ड व क्रोध का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और फोर्थ ऑप्शन है, समुचित व्यवहार की अपेक्षाएं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां फर्स्ट ऑप्शन समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। सेकंड ऑप्शन, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। थर्ड ऑप्शन है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो समावेशी शिक्षा में होता क्या है कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि इसमें सामान्य बच्चे भी रहते हैं और दृष्टिबाधित और तरह के बच्चे भी पढ़ते हैं, साथ में सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2014 में पूछा गया है। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय फर्स्ट ऑप्शन लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। सेकंड ऑप्शन है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इस बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। थर्ड ऑप्शन है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, दूसरे बच्चों की संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, तो इसमें तो विभेदीकरण हो गया। थर्ड है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, ये भी विभेदीकरण है। और फोर्थ ऑप्शन है, लड़कियों को गणित और विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो ये भी विभेद किया जा रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों के अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात और एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। तो अब ये आपका वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं इसके पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। थैंक यू।